ला हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट संतोष डॉक्टर जगमोहन और स्वागत करता हूँ मोस्ट ट्रेवल्स के नए एपिसोड में। टिटॉप आइलैंड से हम आ गए हैं अपने क्रूज़ पे। पर पहले कुकिंग क्लास की एक्टिविटीज़ हुई और फिर लग गई हमारी हाई टी। तो हाई टी का प्रेजेंटेशन तो देखते ही बनता था, बड़ा ही सुंदर और अच्छा लग रहा था। इसमें सब कुछ था, फ्रूट्स भी थे, स्नैक्स भी थे और कॉफ़ी जो 2 तरह की थी। इसके बाद डिनर में वही सी फूड हमें मिला। बस ये डिनर जो था वो सी फूड लवर के लिए ही होता है। बस यही थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक है, बाकी बहुत ही अच्छा था। दोस्तों हम अपने रूम में आ गए और रूम के अंदर जब हम आए तो ये आ गई हमें एक लेडीज़ अपना सामान बेचने के लिए। बोट पर इसने सब कुछ सामान रख रखा था जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। इसमें सारे तरह के स्नैक्स थे, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक थी और ऑर्नामेंट्स भी थे। दोस्तों ये लोग इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और स्माइलिंग फेस होते हैं कि आपको इनका सामान लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। और हमने भी थोड़ी सी बार्गेनिंग इससे की, लेकिन बार्गेनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। हमने एक यहाँ पे पर्ल की माला इससे देखी तो इसने बताई हमें 8 लैक्स वियतनामी डोंग की। और दोस्तों बार्गेनिंग इतनी ज़्यादा थी कि हमने उसको बार्गेनिंग करके सिर्फ और सिर्फ 1 लाख वियतनामी डोंग यानी कि 300 से 400 रुपये के बीच में से ख़रीद लिया था। और ये देख करके खुश भी थी। बाकी एक तो कह रही थी कि आप दूसरे भी ले लो और भी दूंगा। तो आप वियतनाम में आकर बार्गेनिंग तो आपको करनी पड़ती है। तो अच्छा था, मैं भी अच्छा बार्गेनर तो हूँ ही, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने 8 लाख वियतनामी डोंग जो इसने बताए थे उसमें से 1 लाख वियतनामी डोंग की माला खरीदी थी। अब देख सकते हैं इसकी बोट ना जो समुद्र में तैरती है और ये अपने आप इसको रॉ भी करती है। तो देखो पूरी बोट ये भरी हुई है इसके सामान से। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी सामान इनसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन बार्गेनिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ये लोग हर क्रूज़ पे जाते हैं और अपना सामान ऐसे ही सेल करते हैं। ये बहुत लोग होते हैं और लेकिन इनकी मेहनत तो देखो, इनकी मेहनत तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, ये मेहनती लोग तो हैं ही। दोस्तों हैलोंग बे जो है ना, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत जो नेचुरल डेस्टिनेशन है उनमें से एक है। तो ऐसे ही ये लोग सॉफ्ट स्पोकन और स्माइलिंग फेस वाले होते हैं। और ये लेडी हमें सामान देकर अगले क्रूज़ की तरफ प्रस्थान कर गई और हम अपने रूम में जाकर के सोने की तैयारी में लग गए। दोस्तों क्रूज़ के रूम्स वास्तव में ही कंफर्टेबल थे। और लेकिन हमने सोचा कि एक बार जो ये माला दे कर के हमें गई, ये पर्ल्स की माला थी, मोतियों की माला, तो उसे चेक भी कर लें, पता नहीं कैसी है। देखने में तो खूबसूरत लग रही थी। एक बार हाथ में देखा तो थोड़ा सा लगा कि हाँ अच्छी माला है। एक बार हमने ऐसी मोती हमने जो हमें इंडिया के कन्याकुमारी से भी खरीदी थी और वो भी बहुत अच्छी निकली थी। तो मुझे लगा कि ये बुरा सौदा तो रहा नहीं था और हम सो गए। और फिर अगले दिन उठते हैं गुड मॉर्निंग करते हुए आप सभी को और चलते हैं फ्रंट डेक पर। और ये है हमारा फ्रंट डेक गुड मॉर्निंग के साथ। इतना सुंदर, शांत माहौल, सुहावना। और हम देखते ही बने और ये वेंडर्स फिर से अपना सामान बेचते हुए हमें दिखाई दिए, देखकर बड़ा मन प्रसन्न हुआ। और दोस्तों देखो ये दूर तक पहाड़ी ये फ्रंट डेक से दिखाई दे रहे हैं और इन पहाड़ियों के आकार, रूप, रंग भी ना अलग अलग होते हैं। कोई कछुआ है, कोई हाथी है, कोई ड्रैगन है, कोई किसी आकार का, कोई किसी आकार का, ऐसा ऐसा दिखाई देता है। तो इन्हें देख करके मन बड़ा शांत और प्रफुल्लित हो जाता है। तो और अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके सन डेक पर। सन डेक से जो दृश्य दिखाई दे रहे थे, सन डेक से जो व्यू दिखाई दे रहा था, वो भी बड़ा बस अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल का था। दोस्तों सुबह सुबह हमारी तो गुड मॉर्निंग बहुत सुंदर बन गई थी और बिल्कुल शांत। और यहाँ पे कोई नहीं था, हम ये अपने टहल रहे थे। और सच में हमने पूरे सन डेक से चारों तरफ का 360 डिग्री का हमने मज़ा लिया। और चारों तरफ ये फैले हुए पहाड़, ये समुद्र में तैरते हुए पहाड़ हमें ऐसे लगे कि वास्तव में एक जन्नत है। और ये जकूजी जो रात में चल रहा था अब खाली हो चुका था। इसमें कोई इसका फ़ायदा नहीं था, बस आपको दिखा दें कि हाँ ऐसा जकूजी होता है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और ये देखिए आप भी कितना अच्छा लग रहा है बाहर से या सन डेक से ये समुद्र का दृश्य। और ये वेंडर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ये इस समुद्र में घूमते रहते हैं हर एक क्रूज़ से दूसरे क्रूज़ तक। वाह। और हम इस यहाँ पर इनके फ़ोटो और अपने फ़ोटो इस सन डेक से खिंचाने से रोक नहीं पाए। तो दोस्तों मैं डॉक्टर जगमोहन अब विराम देता हूँ इस एपिसोड को। या आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे विदा लेता हूँ, सभी को बाय बाय, लव यू, बाय बाय, लव यू।